नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। जयपुर में भयंकर बवाल हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर थप्पड़ बरसाने वाला आरएसएस का मेंबर निकला। बवाल तो होना ही था। अब इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? अब बुलडोजर क्यों गायब हो गया? मोदी की नजर, संघ का कहर, सस्पेंस ही सस्पेंस है। क्या हुआ आज? थोड़ा पहले खबर को देख लेते हैं। आज जयपुर में प्रदर्शन था कॉकरोच जनता पार्टी का, और उसी में ये सब हादसा हुआ। अभिजीत दीपको को जड़ दिया थप्पड़। जयपुर में कॉकरोच पार्टी के जुटान पर हंगामा। प्रत्यादर्शी के अनुसार अभिजीत दीपके के शहीद स्मारक पहुंचने पर समर्थकों ने उन्हें खंडे पे उठा लिया। इसी दौरान भीड़ में मौजूद एक युवक ने उनके पास पहुंचा और थप्पड़ जोड़ जड़ दिया। राजधानी के शहीद स्मारक पर सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने दीपके को थप्पड़ मारा। घटना के बाद समर्थकों ने युवक को पकड़ लिया, उसकी पिटाई की। मौके पर मौजूद पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए युवक को हिरासत में ले लिया। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था सुधार, भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियां और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, युवा, अभिभावक और महिलाएं जुटी थी। अब थप्पड़ कांड के पहले ही भी प्रदर्शन स्थल पर कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया था। नारेबाजी के दौरान शुरू हुआ विवाद धक्का मुक्की तक पहुंच गया। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने हस्तक्षेप किया, एक युवक को कस्टडी में लिया। इसके बाद स्थिति सामान्य हुई और कार्यक्रम आगे बढ़ा। घटनास्थल पर भीड़ के बीच मोबाइल चोरी की घटनाएं भी सामने आई। कई लोगों ने अपने फोन गायब होने की शिकायतें की। शिकायतें बढ़ने पर मंच से आयोजकों ने लोगों को अपने मोबाइल, कीमती सामान सुरक्षित रखने की अपील की। साथ ही भीड़ में सक्रिय चोरों को चोरों से सावधान रहने को कहा। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने हाथों में विभिन्न संदेश वाली पोस्टर लिए हुए थे। पोस्टर पर मुझे देश से प्यार है, भ्रष्टाचार अस्वीकार है, पेपर लीक बंद करो, युवाओं को न्याय दो जैसे नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लेकर पहुंचे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करने वाले युवक बार बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि लगातार सामने आ रहा है कि पेपर लीक के मामले और शिक्षा व्यवस्था की खामियों के कारण लाखों युवकों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, और प्रदर्शनकारियों ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम शुरू होने के पहले सीजेपी के वॉलंटियर्स ने शहीद स्मारक के मुख्य गेट पर कॉकरोच का स्केच बनाया। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का स्लोगन भी लिख दिया। यह स्केच नारे पूरे कार्यक्रम के दौरान लोगों का आकर्षक का केंद्र बने रहे। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि यह किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के छात्र, युवाओं और अभिभावकों की लड़ाई है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। फिलहाल थप्पड़ मारने वाले युवक को पूछताछ कर रही है पुलिस। घटना इस घटना के बावजूद भी प्रदर्शन जारी रहा। पुलिस अपने जांच में जुटी हुई है। लेकिन कई चीजें जो आई है, जो अ, सचिन गुप्ता है, अ, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, मैं राष्ट्रवादी हूं, मच्छर तेरे को बताऊंगा अभी क्या हूं मैं। जयपुर में अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारने वाले ने कहा। प्रियंका कुमारी का एक ट्वीट है, उसने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को कुछ लोगों ने थप्पड़ मार दिया। जयपुर सीजेपी प्रदर्शन के दौरान एक घटना हुई। यही कुछ लोग भीड़ में घुसकर उपद्रव फैलाते हैं। विरोध करने का हक सबको है, लेकिन मारने का नहीं। और ये जो उसको मारने का जो वीडियो है, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। ये भी
उसने अटैच किया हुआ है। उसके बाद एक ट्वीट और है पीयूष राय का। उन्होंने लिखा है, आई एम नॉट अफिलिएटेड विथ एनी पार्टी, सेड द मैन हु अटैक सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके। और नीचे उन्होंने राकेश गुज्जर, जो हमलावर व्यक्ति था, उसका एक ट्वीट नथी किया है, जोड़ा है साथ में। भले ही वो कहता होगा राकेश गुज्जर कि मैं किसी भी राजनीतिक दल से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो ट्वीट को अटैच किया है राकेश गुज्जर के ट्विटर हैंडल वाला, जो 2 अक्टूबर 2025 को उन्होंने डाला था, उसमें लिखा हुआ है, माँ भारती की सेवा व सनातन संस्कृति के संवर्धन हेतु समर्पित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर अभी स्वयं सेवकों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब इन सारी चीजों को देख के कई चीजें सामने आई, क्योंकि जब पुणे में ये आंदोलन हुआ तो पुणे में जो सिविल सोसाइटी के लोगों से मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई, अभी मैं पुणे में ही था। उन्होंने कहा कि कई बार हमको ऐसा लग रहा था कि ये आंदोलन सीजेपी ये क्या अम्बेडकरवादियों की पार्टी हो गई या अम्बेडकरवादियों का उसमें बढ़ चढ़ के ये था। लेकिन उन्होंने एक शंका दर्शाई थी। लेकिन दीपिका पे जैसे ही हमला हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र से एक और वक्तव्य सामने आया, और वो वक्तव्य है किसी और का नहीं, अ, महाराष्ट्र के दलित पैंथर, ऑल इंडिया पैंथर सेना का स्टेटमेंट है। और उन्होंने जेड प्लस सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा कि अभिजीत दीपके पे जो हमला हुआ है, उसमें सभी लोगों का क्रोध का उद्रेक हुआ है, और हम मांग करते हैं ऑल इंडिया दलित पैंथर सेना केंद्र सरकार से कि अभिजीत को जेड प्लस सुरक्षा दी जाए। आगे वो कहते हैं कि क्या केंद्र सरकार अभिजीत दीपके की हश्र भी बेनजीर भुट्टो की हत्या जैसा देखना चाहते हैं, उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी जाए। और उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। तो दलित पैंथर की तरफ से एक एकाएक ये आरोप आए। हालांकि अ, अभिजीत दीपके का कहना था कि मैं ये कायरता है और मैं कायर नहीं हूँ, ऐसे से मुझे कोई अ, फर्क नहीं पड़ता। तो दीपके ने कहा कि ये कायरता की निशानी है। अ, और आगे कहा कि शारीरिक हमले डर और कायरता की निशानी है। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो गांधी और आंबेडकर को मानने वाले हैं और अपनी लड़ाई शांति प्रेम के साथ जारी रखेंगे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने भी, जो अ, दिल्ली में उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि एक डरे हुए राजा की गुंडों की सेना यही कर सकती है। यही लोग नीट जैसे पेपर लीक करवा कर लाखों युवकों का भविष्य बर्बाद करते हैं, और जब देश के युवा शिक्षा मंत्री से इस्तीफा की मांग कर रहे तो उन पर हमला कर रहे बहुत ही कायराना है। कई बार ये भी लगता है कि अभिजीत दीप के पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहे थे, तो आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। जैसे कि दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया, और बाकी जगह पंजाब में भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो क्या भ्रष्टाचार के भी आरोप कई है, कई गलत है, सही है, ये तो न्यायपालिका बता देगी। लेकिन क्या अभिजीत, ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है, एक दूसरा राष्ट्रीय लेवल पर एक नया संगठन खड़ा करने का प्रयास है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सेफ्टी वॉल थ्योरी है, कि जब कोई बड़ा विरोध सरकार के खिलाफ होगा तो सरकार उन विरोधियों में एक गुट ऐसा भी खड़ा करता है, वो भी सरकार का विरोध करता है, और पूरे विरोध के आंदोलन को करने का प्रयास करता है। ऐसे कई थ्योरियां सामने आ रही है। एक अभी ये जो थप्पड़ वाला मामला था, यदि ये सेफ्टी वॉल थ्योरी है, तो फिर ये जो गुज्जर है जिन्होंने हमला किया, गुर्जर, ये तो संघ के साथ अफिलिएशन बताया जाता है। तो फिर क्या ये एक सिंपैथी
ट्रिक थी, क्योंकि हमने देखा कि लखनऊ में अभिजीत दीपके जब निकले थे वहां से आंदोलन स्थल से, तो चुपचाप गाड़ी में बैठ के निकल गए, क्योंकि वो आंदोलन ऑलरेडी विद्यार्थियों का था। उन्होंने कहा कि हमें किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, किसी नेता की या किसी राजनीतिक दल की। तो अभिजीत हर जगह अकेले ही पाए जाते हैं। लेकिन जयपुर के इस इंसिडेंस के बाद वो जो सेलिब्रिटी वाला स्टेटस है वो मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि आज जब वो वापस गाड़ी में जा रहे थे तो पूरे वॉलंटियर्स घेरा करके, बाकायदा बाउंसर जैसे घेरा करते हैं वैसा घेरा करके उन्हें सुरक्षा मुहैया करवा के लेके जा रहा था। क्या ये इसलिए भी किया गया है? क्या ये सिंपैथी के लिए? कई सवाल हैं, क्योंकि कोई भी जब प्रदर्शन करता है तो सरकार बिल्कुल आपको प्रदर्शन के लिए जगह नहीं देती। सरकार कहती है कि नहीं, हम प्रदर्शन होने नहीं देंगे। कई कारण बताती है कि भई लॉ एंड ऑर्डर का कारण है, या यहाँ पे हमने कई बार देखा है कि कैसे 11th आवर पे विरोधी पार्टियों के आंदोलन खत्म हो जाते हैं। लेकिन जयपुर में जब ये आंदोलन करने के लिए गए तो पहले उनको मना कर दिया गया, लेकिन बाद में बाकायदा बुला के उनके साथ कुछ चीज़ें तय हुई, और उनको ये बताया गया कि आंदोलन जब करोगे तो मिनिमम 800 लोग होंगे। आप शहीद स्थल पे ही धरना दोगे, वहीं आंदोलन करोगे। आप रैली या रोड शो नहीं करोगे, 800 का लिमिट दिया हुआ था। आप ट्रैफिक में, शहर के ट्रैफिक में कोई खलल नहीं पड़ने दोगे। ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन ये जितने भी कंडीशंस पे उनको परमिशन मिली, वो सारी कंडीशंस वायलेट होते हुए दिखाई दे रही। लोग 6-7 हज़ार थे, 800 का वो जो बताया गया था वो वायलेट हो गया। उसके बाद ट्रैफिक भी बहुत ये हो गया, और पुलिस का जो रवैया होता है वो कहीं न कहीं प्रोटेक्टिव होता है। इसके चलते कई लोगों के मन में जो अन्ना आंदोलन के से जले हुए हैं, उनको लगता है कि नहीं, अन्ना आंदोलन के समय उनका उपयोग लिया गया और उन्हें कहीं न कहीं अलग-थलग टारगेट किया गया। मतलब इसका फ़ायदा कोई और उठाया गया। केंद्र में मोदी सरकार में आ गए, एक नए राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी ने जन्म लिया। लेकिन जो मुद्दा जिनके लिए युवा लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार, वो वैसे की वैसा ही है। ना केंद्र में कोई भ्रष्टाचार कम हुआ है, ना आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार के ही आरोपों से दिल्ली से बेदखल हुई। कई चीज़ें हैं जो सवालों के घेरे में हैं। लेकिन हम भी न्यूज़ लॉन्चर पे लगातार एक बात ज़रूर कहते हैं, विरोध विरोध होना चाहिए। विरोध के अपने तरीके होते हैं। विरोध में हिंसा की जगह नहीं। चाहे कोई भी हो, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। चाहे किसी भी काम से हो, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। हम इसका सीधा निषेध करते हैं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।